पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरियों का केस लड़ने के लिए और फ्रंट फुट पे आके लड़ने के लिए तैयार है। मियां साहब ने कहा कि अगर हमारी गवर्नमेंट बनी तो हम बजट में 10 गुना इजाफा करेंगे, हम जो है वो 10 ग्रीन बसें आज़ाद कश्मीर में चलाएंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो किसी दे छज्जे बयान वाले कबूतरों नूं अपनी छत ते बुलांद तक बाना है। करप्शन जो है पाकिस्तान का एक ऐसा इशू है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप छेड़ ले उसमें करप्शन माशाल्लाह टॉप पे नजर आएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरक डिजिटल के प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं मोहम्मद शेवैंस और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तहरीरकार कमर उस्मान भट्टी साहब। आज़ाद कश्मीर में आइंदा हफ्ते होने वाला जो इलेक्शन है उसका शेड्यूल चेंज कर दिया गया है और इंतखाबात फ़ौज की निगरानी में मरलावार कराने का फ़ैसला किया गया है, जिसमें 27 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न में होंगे, 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद में होंगे, 10 अगस्त को पूंछ डिवीज़न में होंगे और जो महाजरीन की 12 नशिस्तें हैं उसके इलेक्शन भी 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न के साथ ही होंगे। और ये तकरीबन 45 नशिस्तों पर ये जो है वो 33,65,839 जो वोटर्स हैं वो अपनी हक़ राय इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आज मुजफ्फराबाद में मुस्लिम लीग नून का जलसा था जिसमें नवाज़ शरीफ साहब ने और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने भी तकरीर किया, उस पर भी बात करेंगे। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया। आज पहले तो ये बताइए कि मियां साहब जो है वो कह रहे हैं कि मैं आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म जो है वो बनूंगा और शहबाज शरीफ से ये कहूँगा कि अगर हमें कामयाबी मिलती है तो मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए। इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म 3 बार वज़ीर आज़म बनने से लेकर आज़ाद कश्मीर तक ये बात पहुँचता, उसके बाद मरीम नवाज़ की बात पे आएंगे उनके खिलाफ। बहुत शुक्रिया शुएब। मैं समझता हूँ कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म बनने का जो एक ख्वाहिश है, ये आप समझ लें कि इसको मैं तो हर हवाले से खुशाइन समझता हूँ। अच्छा, हर हवाले से एक बेहतरीन चीज़ समझता हूँ, क्योंकि कोई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ही, क्योंकि ये जो कश्मीर का मुकदमा है, ये कश्मीर का मुकदमा आप समझ लें पाकिस्तान का हर शहरी ये मुकदमा लड़ने के लिए तैयार है और पाकिस्तान का हर वज़ीर-ए-आज़म, मतलब जिस तरीके से आज वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर नवाज़ शरीफ ने इस ख्वाहिश का इजहार किया, तो मेरा दिल तो सीधी सी बात है बाग बाग हो गया कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने बिल्कुल आवाम की उस ख्वाहिश का एहतराम किया, उस ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की जो पाकिस्तान का हर शहरी करना चाहता है कि कश्मीर का मुकदमा पाकिस्तान का हर शहरी लड़ना चाहता है। कश्मीर को पाकिस्तान का हर शहरी पाकिस्तान की शहरक समझता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना समझते थे। तो ये तो नवाज शरीफ ने दिल बाग बाग कर दिया कि उन्होंने, मतलब बाज़ लोग इसको समझ रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ ने कोई छोटी सी गेम खेली है, कोई उन्होंने कोई बहुत ऐसी होती है ना, पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातों को लोग मुझे ये बताइए कि वो कहते हैं कि मैं भी कश्मीरी हूँ, मैं वही बयान कह रहे हैं या मैं जनाब आला यही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक वो कश्मीरी हैं, ठीक है, ऊपर से पाकिस्तानी भी हैं और कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की इंडिया के साथ कई जंगें हो चुकी हुई हैं। कश्मीर को बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने शहर आगे पाकिस्तान करार दिया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरियों का मुकदमा आगे बढ़ चढ़ के लड़े और अगर एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ये मुकदमा लड़ने की बात कर रहा है तो ये फिर मेरा ख्याल है अहले कश्मीर के लिए भी एक खुशाइंद होगा कि एक पाकिस्तान का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो है वो उनके लिए ये बात कर रहा है। तो ये तो नवाज शरीफ साहब का बात जो है ना बड़ी खुशाइंद है, बड़ी अच्छी है। सर आप भी समझते, मुझे इसी में बताइए कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं उनकी जो राय है उसका एहतराम करना चाहिए, एक इलेक्टेड बंदा जो भी वो सिलेक्ट करते हैं। नवाज शरीफ तो अभी इलेक्शन नहीं लड़ रहे, अगर वो कर दिया जाए तो उससे जो है वो अमन भी आ जाएगा और उनके ख्वाहिश के एहतराम को आप नहीं समझते कि वो होनी चाहिए? देखिए मैं अब चूँकि ये उन्होंने जाहिर है कि ये बाकी मामला जो है ना, अगले मामला कि वज़ीर-ए-आज़म कौन होना चाहिए, वो तो पहले तो देखना पड़ेगा कि क्या नवाज शरीफ ड्यूल वोट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, जो डबल वोट कश्मीरियों का है, जैसे वो कहते हैं कि मैं भी कश्मीरी हूँ, तो क्या बतौर कश्मीरी वो अपना लाहौर में उनका कहीं वोट है किसी जगह पे, तो फिर तो जाहिर है वो बन सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर जाहिर है कि एक आइनी मसला है, कानूनी मसला है, तो फिर शायद उनकी बतौर वज़ीर-ए-आज़म नामज़दगी नहीं हो सकती। लेकिन मैंने कहा कि उन्होंने एक बात ज़रूर उन्होंने कर दी कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरियों का केस
लड़ने के लिए और फ्रंट फुट पे आके लड़ने के लिए तैयार आपने है। समझते अच्छा, अब सियासी मूव उन्होंने की, ये इसका दूसरा पहलू है। अच्छा, और कि एक पॉलिटिकल मूव, और उस वक्त पॉलिटिकल मूव की जब मुस्लिम लीग नून जो है आज के जलसे के बाद, अगर मैं आपको बताऊं, आज के जलसे से पहले जो आज जलसा हुआ है जिस पे मियां नवाज शरीफ ने भी खिताब किया और मरीम नवाज साहबा ने भी खिताब किया, इस जलसे से पहले मुस्लिम लीग नून वहां पे बिल्कुल आप कह लें कि कंपेन ही नहीं थी, बिल्कुल कोई मतलब खुला मैदान था। और मैंने आपको कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी कंपेन ऐसी कर जाएगा, उसके बाद इनके पास वो मार्जिन नहीं होगा, वो माहौल नहीं होगा कि जिसके नतीजे में वहाँ पे ये कुछ सीटें निकाल सके। और ये बात मैंने आपको याद होगा कुछ दिन पहले की थी, और आज तक के जलसे से पहले तक ये सूरत हाल थी कि बिलावल ही अकेला छाया हुआ था, सारी सूरत हाल थी। और आज नहीं, मैं इसको सिर्फ यही, वो जो आपने दूसरा सवाल दागा ना कि क्या कि सियासी मूव है, तो बिल्कुल ये एक सियासी मूव है। मियां नवाज शरीफ की तरफ से जो बयान दिया गया है ये एक सियासी मूव का हिस्सा भी है, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि इस माहौल में जब बिलावल एक भरपूर, क्योंकि बिलावल एक क्लियर स्टांस के साथ आया, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कश्मीरियों के मुतालबात हैं, जो 12 नशिस्तों के ऊपर वो कहते हैं कि ये 12 नशिस्तें खत्म होनी चाहिए, इसके ऊपर क्लैरिटी के साथ पीपल्स पार्टी के अलावा कोई जमात नहीं मैदान में, जो जमातें इलेक्शन लड़ रही हैं। पीटीआई जो है वो इलेक्शन के बाइकाट के बाहर है, तो जो जमात इलेक्शन के अंदर मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी है, जो क्लियर स्टांस के साथ, क्लैरिटी के साथ उन 12 नशिस्तों के हवाले से मौजूद है। वरना बाकी तो जो है वो उनका तो क्लैरिटी के स्टांस ही नहीं, उनका तो पता नहीं चल रहा कि वो उन 12 नशिस्तों का खात्मा करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। बिलावल ने एक उनके मुतालबात की भी हमायत की है। अच्छा, ये जो चीज़ होती है ना क्लैरिटी, ये फिर लोगों को कहीं ना कहीं ना जगह बनाती है, उनके दिल में नरमी पैदा करती है। तो आज जो मियां साहब ने खिताब किया है वो ज़ाहिर एक पॉलिटिकल मूव है, और उसके साथ दूसरी तरफ जो आज मरीम नवाज शरीफ साहब का खिताब है, इसको तो क्लियरली बाज लोग जो है वो इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं। मतलब चीफ मिनिस्टर है, कि ज़ाहिर है वो वज़ीर आला पंजाब है, अगर वो खाली वज़ीर आला पंजाब के तौर पे जाती और पंजाब के वसाइल का इस्तेमाल ना करती, कोई हेलीकॉप्टर, कोई वहाँ पे अपनी गाड़ियों की ये वो चीज़ें ना करती, शायद उन्होंने ना भी की हो। ये तो इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर उसका ज़्यादा रह रहा है, लेकिन कुछ वायलेशन उनकी तरफ से हो गई है। मसलन उन्होंने जिन मराहत का ऐलान, जिन चीज़ों का ऐलान किया है, ये ऐलानात जो है इलेक्शन कमीशन, देखिए आप ये इलेक्शन कमीशन क्या नोटिस लेता है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा है सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट की तरह यहाँ पे जो है दिखाने गई थी, ठीक है ना, ठीक है ना, तो यहाँ पे कश्मीर को भी सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत चलाएंगे, या कश्मीर के अंदर भी जो है इलेक्ट्रिक बसों की लॉन्चिंग होगी। अब ये जो कश्मीर के अंदर इलेक्ट्रिक बसों की लॉन्चिंग के जैसे ऐलानात हैं, ये जाहिर है उन्होंने बतौर सीएम पंजाब की हैं, तो फिर तो खुली वायलेशन है। और अगर उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा है कि जी हमारी हुकूमत आएगी तो हम वहाँ पे कश्मीर में कोई बसें चलाएंगे, तो वो एक और चीज़ है। लेकिन जाहिर है कि ये चीज़ें जो है ना, आप सिर्फ ये समझ लें कि बिलावल भुट्टो ने जो एक माहौल बना दिया ना, उस माहौल में अब इतनी वायलेशन की इजाज़त, जिसको ना हल्की फुल्की मौसीकी, वो जाहिर के मुकाबले में कोई दूर दूर तक कोई नहीं है। तो थोड़ा सा रिजल्ट्स पे आएंगे भट्टी साहब के, रिजल्ट्स क्या आप मुतवक्के हैं कश्मीर के? आज मियां साहब ने कहा कि अगर हमारी गवर्नमेंट बनी तो हम बजट में 10 गुना इजाफा करेंगे, हम जो है वो 10 ग्रीन बसें आज़ाद कश्मीर में चलाएंगे। उसके अलावा जो है वो मरीम साहिबा ने कहा कि जिन सूबों में वसाइल करप्शन की नज़र होते हैं वो भी तनकीद करते हैं नून लीग पे, उन्होंने पीपल्स पार्टी पे इनडायरेक्टली तनकीद भी की। तो नहीं आपको इसको मैं शेख साहब पता क्या बात है, आप करप्शन करके इसमें हम पीपल्स पार्टी को तनकीद नहीं, करप्शन पाकिस्तान का एक ऐसा मसला है जो माशाल्लाह पार्टियों से बालातर है। एक सूबे की देखिए मेरी बात सुन, मैं इसको मेरी खुशफहमी समझ लें, जो भी मैं समझता हूँ करप्शन जो है पाकिस्तान का एक ऐसा इशू है जो किसी भी पोलिटिकल पार्टी को अगर आप या किसी भी निज़ाम हुकूमत को आप छेड़ ले, किसी भी नौयत का यहाँ पे सेटअप ले है, उसमें करप्शन माशाल्लाह टॉप पे नजर आएगी। और ये जाहिर है कि एक ऐसा इशू है कि सड़कें उधर नहीं बनी, ये एक ऐसा इशू है जो एड्रेसेबल इशू है, ठीक है ना। और मैंने आपको कहा ना कि जो कैंपेन बिलावल चला गया है, अब उसका जवाबा गजल तो होगा, और अब मरियम ने उसका जवाबा गजल देने की कोशिश की है। अब जाहिर है अच्छी बात ये हुई है नून लीग के लिए कि उनको टाइम मिल गया कि ये जो मतलब अगर इलेक्शन 27 को होते तो नताइज कुछ और हो सकते थे। अब ये अब इलेक्शन मरहलावार होंगे जाहिर है,
और मीरपुर डिवीज़न में है पहले इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके बाद अगला में है मुजफ्फराबाद में है। अब ये दोनों जो डिवीज़न है इसमें थोड़ा बड़े चोटी के मुकाबले हैं, ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी नून लीग के मुकाबले हैं, लेकिन जो मुजफ्फराबाद में निस्बतन पीपल्स पार्टी ज़्यादा मजबूत है, मीरपुर में मुकाबला दोनों जमातों के दरमियान टफ है, फिर आगे सारी सूरत हाल होगी। तो ये सूरत हाल ऐसा ऐसा बनती नज़र आएगी। अच्छी जो बात हुई आज की, जो हम लोग देख भी रहे थे, वो ये है कि इलेक्शन को मरहलावार कराने का फैसला है, क्योंकि कश्मीर के अंदर जिस तरह की सूरत हाल चल रही थी वो अगर आप देखें, और सिक्योरिटी मतलब उसमें सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, वहाँ पे अवाम इलेक्शन में आना भी चाहते हैं। ये नहीं है कि खाली जो आप कह लें कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बाइकआउट कर दिया तो लोग बाइकआउट पे चले गए, ऐसा नहीं है। वो सर रिजल्ट्स आप क्या देख रहे हैं? मुतवक्के जो है, आप कश्मीर जाते भी रहे हैं और वहाँ की जो है वो नून लीग है मुकाबले में पीपल्स पार्टी है, या वहाँ की जो लोकल जमात है वो भी है, तो आप एक कोalition गवर्नमेंट देख रहे हैं, आईपीपी भी वहाँ पे है, हमने देखा कि जीबी में आईपीपी और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी बनी। कोalition गवर्नमेंट देख रहे हैं, या जिस तरह नून लीग ने आज मरीम नवाज़ भी गई, नवाज शरीफ भी गए हैं, तो क्रेज स्टांस के गए हैं और उनको कोई लग रहा है? आप ग्राउंड रियलिटीज़ आप क्या देख रहे हैं? मुझे तो ग्राउंड रियलिटी यही है कि कोलिशन किस्म की गवर्नमेंट होगी। अच्छा, मतलब कोई ज्यादा मेजॉरिटी नहीं होगी, सादा अक्सरियत तो हो सकती है, सादा अक्सरियत किसका आएगा? सादा अक्सरियत मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में ज्यादा बेहतर पोजीशन में होगी, लेकिन क्योंकि बहरहाल वफाकी हुकूमत का एक असर और सुख होता है, और हम गिलगित के इलेक्शन से पहले भी ये कहते थे कि वफाकी असर और सुख के मुताबिक तो गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग की हुकूमत बननी चाहिए, लेकिन वहाँ पे आपने देखा कि नहीं बनी, ठीक है ना। तो अब जो असल मसला है कि इस्टेब्लिशमेंट को या जो जो वहाँ पे प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं उनको अपनी मर्जी की जो चीज़ें चाहिए उसमें उनको जो मुतालबात हैं कश्मीरियों के, उन मुतालबात के पीछे कई चीज़ें हैं, कि एक चीज़ नहीं है। उनके पीछे जहाँ अवाम के मुतालबात हैं, अवाम के इश्यूज़ हैं, वहाँ पे कुछ पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों की साजिशें भी मौजूद है, और आप कह लें कि वो साजिशी कुव्वतें जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर एक नफरत का बीज बो रही हैं। ये जो 12 सीटों के खात्मे का मुतालबा है ना, इसके पीछे एक नफरत का बीज भी मौजूद है, क्योंकि ये वो कश्मीरी फैमिलीज के लिए वोट का राइट दिया गया है, और उनसे ये सीटें आती हैं जो आप कह लें कि जम्मू कश्मीर से माइग्रेट होकर पाकिस्तान के इलाकों में आए। तो ये इसको खाली इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि जनाब ये कोई कश्मीर के वसाइल के। आखिर में मुझे ये बताइए, बिलावल साहब जो हैं वो ये भी कह रहे हैं, कल उन्होंने एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन पे। तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये जो कश्मीर में पॉलिसी पर तनकीद है, तो हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है कश्मीर में इस वक्त, और वज़ीर आज़म भी पीपल्स पार्टी का है, तो वो तनकीद अपनी गवर्नमेंट पर कर रहे हैं एक तरफ। देखिए कश्मीर में गवर्नमेंट तो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी की है, लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वफाक़ पाकिस्तान से, वो कश्मीर की हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। तो वफाक़ इलेक्शन में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको कहीं जो है वो कह रहे हैं कि जलसे वगैरह या मीटिंग को, देखें जब वो कहते हैं कि वज़ीर दफ़ा का ये जो स्टेटमेंट था ये गैर जिम्मेदाराना बयान था कि रावला कोट के लोग जो हैं वो कश्मीरी नहीं है, तो ये जन कश्मीरी को आप मतलब मैं आपको कहूँगा वैंस नहीं है तो आपको कितना बुरा लगेगा ऐसे, ठीक है ना। तो सेमली आप किसी कश्मीरी को कहें कि आप कश्मीरी नहीं हैं, तो फिर आप उनका मुकदमा भी इंटरनेशनली लड़ रहे हो। पाकिस्तान ने कश्मीरियों का मुकदमा कहाँ नहीं लड़ा। तो फिर जब वो कहते हैं कि मैं वज़ीर दफ़ा का इस्तीफ़ा चाहता हूँ या मुस्लिम लीग नून की क़यादत अपनी इस इशू को क्लियर करे, तो ये वो बातें हैं, ये वो तहफ़्फ़ुज़ात है जो उनके ज़हनों में भी हैं, बाकी अवाम के ज़हनों में भी हैं। और दूसरा जहाँ तक ख्याल है कि आने वाले दिनों में मज़ीद किस तरह की मामलात होंगे, क्या खिचड़ी पकेगी, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जिस तरीके से गिलगित में आप कह लें कि चूँकि वहाँ पे भी पीटीआई मैदान से बाहर थी और पीटीआई के जो सपोर्ट से उम्मीदवार आ रहे थे, लेकिन वो अटेंड क्या हुआ कि कोड़ किथे थे अंडे किथे। वो जो पीटीआई के हमारे याफ्ता लोग थे वो जीत के आए तो वो चले गए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में। अब ये पीटीआई के लोगों की बेचारों की बदकिस्मती है कि वो अवाम में तो अपना इमेज बनाते हैं कि जनाब हम
बानी के हमारे याफ्ता हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद उनका कोई पता ही नहीं चलता। यहाँ पे भी यही होगा। अच्छा। कि ये जो गिलगित के तरह कश्मीर के अंदर भी जो दूसरे या तीसरे नंबर पर पार्टी बनेगी, आज़ाद जीतेंगे, उनमें से बेशतर ने इस्तेकाम में आना। इस्तेकाम का जो आलना है ना, वो तैयार इसीलिए हुआ है। ठीक। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो आप कह लें कि किसी दे छज्जे बयान वाले कबूतर नूं अपनी छत ते बुलाने का एक बहाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। भट्ट साहब हमें बता रहे थे कि आज़ाद कश्मीर में अब जो है वो मरहलावार इलेक्शन है, सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज़ भी हैं और अमन अमान की जो सूरत हाल है उसके हवाले से मरहलावार जो है वो इंतखाबात कराने का फ़ैसला किया गया है। मुजफ्फराबाद में नून लीग ने एक बड़ा जलसा किया, लेकिन एक सवाल जो है वो रह जाता है कि जिस तरह GB में जो है वो मियाँ साहब कैंपेन पर गए थे, लेकिन 2-3 दिन के बाद जो है वो चले गए थे, तो क्या आज़ाद कश्मीर में जो नून लीग है वो इस इलेक्शन को संजीदा ले रही है या नहीं ले रही? क्योंकि मरीम नवाज़ भी आज जो है वो मुजफ्फराबाद जलसागाह पहुंची। तो देखते हैं रिजल्ट्स क्या आते हैं। मतलब वाला इलेक्शन है और 2 अगस्त को जो है वो पाकिस्तान में जो सीटें हैं वहाँ पे भी कंपेन की जा रही है। लाहौर में जो वोटर्स हैं या बाकी जो अजला में वोटर्स हैं उस पर भी कंपेन जो है वो पार्टीज़ कर रही हैं। तो इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या आते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, वो हमें भट्टी साहब बता रहे थे कि एक कोalition गवर्नमेंट ही बनेगी जिस तरह GB में बनी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।